हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों अभी तक हमने मात्राएं पढ़ी। अब आज हम पढ़ेंगे र में उ और ऊ की मात्रा कैसे लगती है। र में जैसे र से रस्सी, र से रस्सी में छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है। तो र में छोटे ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती है बल्कि दाईं तरफ लगती है। ठीक है ना। जैसे र छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो र प्लस ऊ, और ये इस तरह से घुमा देते हैं, ये रू है ना। जैसे गुरु है ना, ठीक है, रुपया, ठीक है ना। अब बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे हम, र प्लस ऊ। अब ये देखना, बड़े ऊ की मात्रा में यहाँ ये गुंडी आ जाती है, है ना। तो क्या हो जाता है, रू, है ना। ये यहाँ पे क्या आ जाती है, गठान लगा के फिर ऐसे, समझ में आया। ये बड़े ऊ की मात्रा है और ये छोटे ऊ की मात्रा है। जैसे रूप है ना, इसमें तो अपन ने ऐसे लगाई थी घुमा के, इसमें कैसे लगाई, ये घुंडी लगा के। रूप, रूठना है ना, शुरू, ठीक है। तो र में कैसे लगती है, इस तरह से। ऐसे ही जब र किसी व्यंजन के बाद आता है तब वह उस व्यंजन के नीचे लगाया जाता है ना। र के प्रयोग कैसे किए जाते हैं देखो। जैसे प में अपने को प और र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प के नीचे ये इस तरह से, ये ऐसे है ना, ऐसे लग जाती है। ये क्या है, जैसे प्रकाश, भ में लगानी है तो भ्र, भ और र एक साथ बोल रहा है ना तो भ्र। क्र है ना, क्रय। प में लगानी तो एक ही मात्रा लगा दी तो प्रेम, ठीक है ना। ऐसे ही र की मात्रा के और भी प्रयोग होते हैं। जैसे जब र किसी व्यंजन के पहले आता है तब वह उस व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे देखो, मैंने बोला सूर्य, है ना, तो कहाँ आ रहा है, सूर्य, यहाँ र आ रहा है ना, सूर्य, है ना। सू के बाद आ रहा है र, तो कहाँ जाएगा वो, य के ऊपर। यहाँ आ रहा है तो इसके आगे वाले के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। जैसे कर्म, तो यहाँ र आ रहा है तो क्या आएगा, वो म के ऊपर जाएगा। ये इस तरह से, ये एक इस तरह से प्रयोग होता है र का, ठीक है ना। ऐसे ही है जब, और में तो अपने ऐसे लगा दिया, लेकिन ट ठ ड और ढ के बाद अगर यदि र आता है, ट ठ ड ढ के बाद यदि र आता है तो उसमें कैसे लगाते हैं, वो इस तरह से, ठीक है ना। ट ठ ड के बाद आए तो, है ना। जैसे ट के बाद आ रहा है तो ट्रक, है ना। ड के बाद आ रहा है तो ड्रम, है ना। ट्रेन, तो इस तरह से लगता है। एक र इस तरह से। री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। अभी तो अपन ने र का देखा, लेकिन ये क्या है, ये री की मात्रा है। अपन ने बताया था ना पहले, री की मात्रा, ये री की मात्रा है। ये हमेशा कहाँ लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे क के नीचे लगाया तो क्या हो गया, कृपा। पहले पढ़ा दिया है मैंने आपको मात्राओं के साथ, ठीक है ना। अब एक चीज़ और है बच्चों, कि सभी मात्राओं के अतिरिक्त कुछ शब्दों के नीचे बिंदु भी लगता है। क्या लगता है, सभी मात्राओं के नीचे, सभी
जो भी व्यंजन होते हैं, देखो यदि हम इन शब्दों के नीचे बिंदु नहीं लगाते तो इनका उच्चारण तथा अर्थ दोनों ही बदल जाता है। जैसे जंजीर, जंजीर नहीं है, जंजीर, जीर, जंजीर ज के नीचे, ये उर्दू शब्द है बच्चों। जख्म, जख्म नहीं है, जख्म। फकीर, फकीर नहीं है, फ। बाजार, कागज, कर्ज, है ना। और अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो कैसे बोलेंगे? कागज, कर्ज, फना, है ना। तो ये बिंदी का प्रयोग लगाने से इसका अर्थ और उच्चारण दोनों बदल जाता है। ठीक है बच्चों, आज ये आप पढ़ो। ठीक है, अब हम इसके PDF मैं आपको कल डालूंगी। ठीक है, बाय।